आगे की कहानी। मुंबई क्लब। रुद्र को आता देख सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी। उसको अब इतना डर नहीं लग रहा था। रुद्र सीधा जाकर सिया के बराबर में बैठ गया था। दोनों के बीच अब तक कोई बात नहीं हुई थी। सिया की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो रुद्र को देखने से भी डर रही थी, लेकिन रुद्र के चेहरे पर वही डार्क एक्सप्रेशन थे जिसका सीधा मतलब था उसके अंदर गुस्सा शांत नहीं हुआ था। रुद्र ने अपना फोन ऑन किया और किसी को फोन कॉल करते हुए इंस्ट्रक्शन दी। उसकी आवाज में अलग ही शक्ति थी। सिया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। आज पहली बार सिया रुद्र के सामने इतनी शांत बैठी थी, वरना वो रुद्र को बोलने का मौका भी नहीं देती थी। कुछ देर बाद सिया हिम्मत करके बोली, फलक वो अभी वही है। उसको अभी सिया ने इतना ही कहा था जब रुद्र अपनी आंखों से उसको घूरते हुए बोला, अपनी फिक्र करो, फायदे में रहोगी। इतना कहकर रुद्र ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी थी। सिया को डर लग रहा था। वो जब उसके साथ रहता था, गुस्सा करता था, कुछ भी कहता था, लेकिन अब उसकी शांति सिया को डरा रही थी। सिया को डरता देख रुद्र अपनी कॉल वॉइस में बोला, डर लग रहा है। रुद्र की बात पर सिया कांपते होठों से बोली, नहीं। रुद्र ने झटके से गाड़ी रोकी और गुस्से से बोला, क्यों नहीं लग रहा? तुम्हें डर लगना चाहिए मिस सिया बजाज। इतना कहकर रुद्र गाड़ी से बाहर आ गया था। सिया अभी चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। रुद्र ने सिया को खींचकर गाड़ी से निकाला और उसको गाड़ी से लगाते हुए गुस्से से बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? किससे पूछकर तुम वहां गई थी? तुम जानते हो अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता था। रुद्र की बात पर सिया कांपते हुए बोली, लेकिन मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुद्र गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। इतना सेंस इंसान में होता है, और खासकर लड़कियों को, कि वो कहीं भी कैसे भी नहीं घुस जाती। और अगर तुम्हें किसी भी बात का नहीं पता था तो तुम्हें वहां जाना जरूरी था। किससे पूछकर तुम वहां गई थी? मॉम से पूछकर? जवाब दो। रुद्र चीखा तो सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रुद्र उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती तो क्या करता वो आदमी तुम्हारे साथ? तुम्हें अंदाजा भी है? ये मुंबई है, इंदौर नहीं। यहाँ टुकड़े करके डाल देते हैं और पता भी नहीं लगने देते। समझी तुम? इतना कहकर रुद्र ने झटके से सिया को छोड़ा। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया था। उसका दिमाग खराब हो गया था। सिया अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी। उसने रुद्र के कोट को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी हुई थी। रुद्र सिगरेट सुलगा रहा था और गहरी गहरी सांस लेकर सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारने लगा। उसके अंदर सोच के ही अजीब सी आग लग रही थी। अगर वो आदमी कुछ कर देते, यही सोचकर उसने फिर से सिया को घूर कर देखा था। तो सिया धीरे से बोली, मैं खुद नहीं गई, वो बस मैं बोर हो रही थी तो मुझे फलक ने बताया उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। इसमें फलक की कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने मुझे फोर्स नहीं किया था। मैं उस पार्टी में खुश थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, माँ का कॉल आया था और मैं जैसे ही बाहर गई तो रास्ता भूल गई। फलक ने फोन नहीं उठाया और फिर मैंने वेटर से पूछा तो उसको भी नहीं पता था। उसने बाहर बैठने को कहा था, लेकिन मैं बाहर कैसे बैठती, इसलिए मैं खुद ही अपना रूम ढूंढने चली गई। और मैं जैसे ही एक रूम में घुसी, उन लोगों ने मुझे इतना मौका ही नहीं दिया। सिया अभी बोल ही रही थी, तब रुद्र गुस्से से चीखा, बकवास बंद करो अपनी, और कुछ नहीं सुनना मुझे बस। शायद वो सिया को सुनना ही नहीं चाहता था, या शायद उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी वो सुन पाए। उसका दिमाग खराब हो चुका था। रुद्र एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, क्या मैं मर चुका था? तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था? रुद्र की बात पर सिया, जो अब तक शांत थी, इस बार गुस्से से चीखी, मैं तुम्हें कॉल क्यों करती? क्या तुमने मुझे इस लायक छोड़ा भी है? तुम कहते हो मैं तुमसे दूर रहूं। तुम मेरी बात सुनना तक पसंद नहीं करते, और मैं किस हक से तुम्हें कॉल करती?
क्या भरोसा था मेरे कहने पर तुम आते। पहले तो तुम मेरी 2 घंटे तक बेइज्जती करते हो, और इससे अच्छा वो लोग ही। अभी सिया ने इतना ही कहा था, रुद्र गुस्से से चीखा, बकवास बंद करो अपनी। इतना कहकर उसने सिया और गाड़ी को धक्का देते हुए बोला, यू नो वॉट सिया, तुम मुझसे बात ही मत करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। इतना कहकर रुद्र ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। उसने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसका दिमाग पहले से ही खराब था, अब और ज्यादा हो चुका था। रुद्र गुस्से से बोला, इसी की कमी थी। इतना कहकर रुद्र ने अपना फोन निकाला, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं था। उसने मैक्स को मैसेज किया और फोन पीछे फेंक दिया। सिया धीरे से बोली, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से यहाँ आना पड़ा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सिया की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी होता है, और वो सब तुम्हारी वजह से ही होता है। तुमने हर चीज बिगाड़ कर रख दी है। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों चलती फिरती मुसीबत हो। रुद्र की बात पर सिया, जो अब तक सहन कर रही थी, इस बार उसने गुस्से से रुद्र को देखा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर सड़क पर आ गई। रुद्र गुस्से से बोला, क्या? सिया ने रुद्र की बात को इग्नोर किया और सड़क पर चलना शुरू कर दिया। रुद्र का दिमाग पहले से ही घुमा हुआ था। वो गुस्से से सिया के पीछे आ गया था, लेकिन सिया को उससे कोई मतलब नहीं था। रुद्र सिया के पीछे आते हुए गुस्से से बोला, क्या तमाशा करना चाहती हो तुम अब? जो हुआ वो कम था। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हारा बहुत एहसान है, तुमने मुझे बचाया, लेकिन अब मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। इतना कहकर सिया जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्र गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये जो अकड़ है ना तुम में, ये वहां दिखाओ जहां इसकी जरूरत है। अगर तुम खुद को इतना बड़ा मानती हो तो यहाँ 1 घंटे रुक कर दिखाओ। यहाँ आसपास सिर्फ जंगली जानवर है, तुम्हें ऐसे नोच कर खाएंगे, कभी पता भी नहीं चलेगा। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, वो जंगली जानवर तुमसे तो अच्छे ही होंगे ना। इतना कहकर सिया ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, रुद्र उसके सामने आते हुए बोला, मेरी बात अच्छे से सुनो। मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं कोई मेरी बात न सुने। पहले ही तुम बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर चुके हो, अब और नहीं। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, कहा ना, मुझे नहीं जाना, सुनाई नहीं देता। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? सिया जिद पर आ चुकी थी, और वैसे तो रुद्र का दिमाग जिस हिसाब से घुमा था, वो सिया की जान ही ले लेता, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। सिया को गोद में उठा लिया। सिया गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो सिया को लेकर सीधा गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्लब। काफी देर डांस करने के बाद फलक को सिया का ख्याल आया। उसने जैसे ही आसपास देखा, उसको कहीं भी कोई भी नजर नहीं आया था। फलक के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसने जल्दी से आसपास देखा और फोन उठा लिया। फलक ने जैसे ही अपना फोन देखा, उसके फोन पर सिया के ढेरों कॉल्स थे। फलक का दिमाग घूम गया था। वो बहुत अच्छे से जानती थी, सिया अभी यहाँ से अनजान है। वो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती, और वो पता नहीं किस मुसीबत में होगी। उसने फलक को इतने कॉल किए हुए थे। फलक जल्दी से बाहर गई तो उसका सामना मैक्स से हुआ था। मैक्स धीरे से बोला, गाड़ी तैयार है, घर चलिए। मैम सर के साथ है। मैक्स की बात पर फलक उससे पूछना तो चाहती थी, लेकिन मैक्स बिना कुछ बोले चला गया था। फलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस मैक्स के पीछे पीछे चली गई थी। फलक धीरे से बोली, मैक्स, भाई कहाँ गए हैं? फलक की बात पर मैक्स धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। उनका ऑर्डर है आपको घर छोड़कर आना है। मैक्स की बात पर फलक चिढ़ते हुए बोली। मैक्स की बात पर फलक चिढ़ते हुए बोली, मेरे भाई भाभी हैं वो, उनके बारे में जानना मेरा फर्ज है। बताइए कहाँ है? मैक्स इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, फलक घर चलो, मैंने कहा ना, सर का ऑर्डर है, तुम्हें घर छोड़ना है। मैक्स अपनी छोटी बहन की तरह फलक को प्रोटेक्ट करता था।
और ये बात फलक बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए फलक धीरे से बोली, ठीक है, चलिए। इतना कहकर फलक गाड़ी में बैठ गई थी और मैक्स ड्राइविंग सीट पर आ गया था। जंगल। सिया गुस्से से बोले, रुद्र तुम करना क्या चाहते हो? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? सिया की बात पर रुद्र थोड़ा गुस्से से बोला, तुम मुझे जीने नहीं देती हो सिया बजाज, और मैं एक बात अच्छे से बता दूं, मेरे दिमाग में पहले ही तुम्हारी बातों ने तूफान मचाया हुआ है। अगर अब ज्यादा दिमाग खराब किया तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर रुद्र भी गाड़ी में आ गया था। सिया ने एक नजर रुद्र को देखा और बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद सिया धीरे से बोली, मतलब मुझे पूरी रात तुम्हारे साथ यहाँ बितानी पड़ेगी? सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, अगर तुम्हें जंगली जानवरों का डिनर बनना है तो तुम शौक से बाहर बैठ सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर रुद्र अपने फोन में कुछ चेक करने लगा था। उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। तभी सिया के मुंह से हल्की सी आवाज निकली। रुद्र सिया को देखते हुए बोला, क्या? सिया ने ना में सर हिलाया और रुद्र की जैकेट को और ज्यादा अच्छे से लपेट लिया था। तभी रुद्र की नजर सिया के हाथ पर गई, जहां से थोड़ा सा खून आ रहा था। सिया के चेहरे पर भी निशान थे। उन आदमियों ने सिया को थप्पड़ मारा था, ये साफ पता चल रहा था। रुद्र की आंखें फिर गुस्से से बंद हो गई थी। उसको नहीं पता था आखिर उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। रुद्र गहरी सांस लेकर बोला, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें चोट लगी है? अब उसकी नजर सिया के हाथों पर थी। उसने अपना फोन रख दिया था। रुद्र की बात पर सिया थोड़ा गुस्से से बोली, न्यूज़पेपर में छपवा दूं? सिया को चिढ़ता देख रुद्र गुस्से से बोला, ये हर वक्त उल्टे जवाब देने की आदत हो चुकी है तुम्हें, या मेरे सामने ही तुम्हारी जुबान चलती है? इतना कहकर रुद्र ने सिया का हाथ पकड़ा तो सिया ने अपना हाथ गुस्से से छुड़ा लिया था। रुद्र ने एक बार सिया को देखा और अगले ही पल बड़ी शिद्दत से उसका हाथ थामा था, इतना टाइट अब सिया चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रही थी। सिया धीरे से बोली, तुम करना क्या चाहते हो? रुद्र सिया की आंखों में देखता हुआ बोला, तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूने का, यहाँ तक कि तुम्हें देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। इतना कहकर रुद्र गाड़ी में कुछ ढूंढने लगा था। उसने ड्रॉर से वाइप निकाले और सिया के हाथों को अच्छे से साफ करके उस पर कुछ लगाने लगा था। सिया बड़ा गौर से उसको देख रही थी। सिया को देखता पाकर रुद्र बिना उसकी तरफ देखे बोला, मुझे घूरने से तुम्हारे अंदर अकल नहीं आ जाएगी। रुद्र की बात पर सिया ना समझी से उसको देखने लगी थी। रुद्र उसकी ना समझी पर धीरे से बोला, ये दिमाग की बात होती है, हर वक्त इंसान को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये मेरे पास रहती है। इतना कहकर रुद्र ने अपने हाथों को अच्छे से साफ किया और सिया की चोट को गौर से देखते हुए बोला, इसको अब कवर मत करना। इतना कहकर रुद्र ने फिर से अपना फोन उठा लिया था। सिया बड़ी गौर से रुद्र को देख रही थी। जैसा वो सिया के सामने खुद को दिखाता था वैसा वो लगता नहीं था। जैसे वो उसकी केयर कर रहा था, जैसे वो उससे बात कर रहा था। सिया को कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। इस बार रुद्र ने अपना फोन सामने रखा और अचानक ही सिया के एकदम करीब आकर बोला, आई नो मैं हॉट लग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे कब तक देखती रहोगी? इतना कहकर रुद्र धीरे धीरे सिया के होठों की तरफ बढ़ रहा था। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी अचानक रुद्र उससे दूर हो गया था। सिया जो शायद खुद को किसके लिए तैयार कर चुकी थी, उसने अचानक ही आंखें खोल ली थी। रुद्र आराम से बोला, देखो तुम यही चाहती थी। अचानक रुद्र की बात पर सिया को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो ऐसे ही हर बार उसकी बातों पर पिघल जाया करती थी। वो भी नहीं जानती थी आखिर क्यों ऐसा हर बार उसके साथ हो रहा है। रुद्र के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। शायद वो सिया की इस हरकत का अच्छे से फायदा उठा रहा था। सिया अब फिर से बाहर देखने लगी थी। रुद्र सिया को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, जब इतना हॉट लड़का तुम्हारे करीब हो तब भी तुम्हें बाहर देखना है? रुद्र की बात पर सिया चिढ़ते हुए बोली, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तब तुम्हें मुझसे दिक्कत है, नहीं देखती हूँ तब भी तुम्हें मुझसे दिक्कत है, चाहते क्या हो तुम? सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, तुम्हें।
रुद्र की बात पर सिया गुस्से से बोली, क्या? रुद्र आराम से बोला, हाँ तो मैं चाहता हूँ। क्यों? कुछ बुराई है? रुद्र की बात पर सिया अपना सर पकड़ते हुए बोली, देखो रुद्र, जो तुम गेम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, मत खेलो। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, और मैं इतना बोर गेम क्यों खेलूंगा? सिया बजाज। रुद्र ने इतना सीरियस होकर कहा था। सिया दूसरी तरफ देखने लगी थी। वो हमेशा रुद्र की बात का जवाब देती थी, लेकिन आज शायद वो उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई थी, इसलिए उसको रुद्र की बातों का जवाब नहीं मिल रहा था। सिया बात बदलते हुए बोली, घर में किसी को नहीं पता हम कहाँ हैं। माँ परेशान हो रही होगी, हम उन्हें कैसे बताएंगे? सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैक्स थोड़ी देर में गाड़ी भेज देगा। हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और अपनी ये जुबान बंद करके सो जाओ। रुद्र की बात पर सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप हो गई थी। लक्ष्मी विला। सब लोग बाहर बैठे हुए थे। फलक को अकेला आता देख मीना जी जल्दी से बोली, फलक, सिया कहाँ है? मीना जी की बात पर फलक सबको देखते हुए बोली, पता नहीं, भाभी और भाई दोनों मेरे आने से पहले ही चले गए थे। मुझे मैक्स लेकर आए हैं और उन्होंने ही बताया है, भाई और भाभी चले गए। फलक की बात पर वीना उठते हुए बोली, अरे, ऐसे कैसे अपनी बहन को वहां अकेला छोड़कर चला गया वो? वीना जी की बात पर आरती धीरे से बोली, मॉम, ऐसा हो सकता है ना, सिया को कोई प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए रुद्र उसको लेकर गया हो। वो ऐसे ही फलक को अकेला छोड़कर क्यों जाएगा? और उसने मैक्स को फलक की जिम्मेदारी दी थी ना। वीना धीरे से बोली, ईशान, तुम रुद्र को कॉल करके पूछो वो कहाँ है। वीना की बात पर ईशान रुद्र को फोन ट्राई करते हुए बोला, आई थिंक उसका फोन नेटवर्क से बाहर है। मोम, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर सब ने एक नज़र फलक को देखा और सब लोग अपने रूम में चले गए थे। फलक जैसे ही आगे बढ़ी, आरती जल्दी से उसको रोकते हुए बोली, क्या हुआ है फलक? इतनी डरी हुई क्यों हो? आरती की बात पर फलक जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, भाभी। फलक को ऐसे घबराते देख आरती प्यार से बोली, आराम से बताओ क्या हुआ है, इतनी डरी हुई क्यों हो? आरती की बात पर फलक कुछ सोचते हुए बोली, भाभी वो सिया भाभी। इतना कहकर फलक ने सब कुछ उसको बता दिया था। कैसे वो सिया को क्लब लेकर गई थी, कैसे उसके फोन में सिया के कॉल्स थे। उसने सब कुछ आरती को बता दिया था। फलक की बात सुनकर आरती कुछ सोचते हुए बोली, आई होप सिया सही हो, उसको कुछ भी नहीं हुआ हो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना फलक, वो अभी यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती। इतना कहकर आरती धीरे से बोली, अच्छा तुम जाओ रेस्ट करो। फलक एक बार आरती को देखकर चली गई थी। आरती भी अपने रूम में आ गई थी। उसको सच में सिया की फिक्र हो रही थी। जंगल। रुद्र से लड़ने के कुछ देर बाद सिया गहरी नींद में सो चुकी थी और रुद्र की नजर लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी। वो बड़ी गौर से सिया को देख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर क्या करेगा रुद्र सिया के साथ? क्या चल रहा है रुद्र के दिमाग में? आगे जानने के लिए सुनते रहें ये कहानी।